एंड दिस इज द RMS टाइटैनिक। जी हम इस वक्त भी टाइटैनिक की ही बात कर रहे हैं, जिसका मलबा आज भी अटलांटिक ओशियन में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे पड़ा हुआ है। हालांकि यह 3800 मीटर नीचे है, लेकिन यह दो टुकड़ों में तकरीबन एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर और समंदर के नीचे बेहद ही गहराई में पड़ा है। टाइटैनिक को हर दिन तकरीबन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी और इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इसने बना। उसकी वाइस प्रेसिडेंट फिलिप A.S. फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने पब्लिकली मीडिया के सामने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि यह जहाज पूरी तरह से अनसिंकेबल है, मतलब कि इस जहाज के डूबने के कोई चांसेस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कहानी है 10 अप्रैल 1912 की। RMS टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस शिप अपने पहले सफर पर निकला है और इस जहाज पर 2200 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं। इसके अलावा इस शिप पर 860 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं, जिनमें से 23 महिलाएं हैं। इस वक्त इस जहाज पर खाने पीने के लिए भरपूर सामग्री मौजूद है, जिसमें की 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 35 पाउंड प्याज के अतिरिक्त 36,000 सेब और कई तरह के खाने पीने की चीजें भी मौजूद हैं। इस जहाज पर सवार यात्रियों में से 13 नए शादीशुदा जोड़े भी हैं, जो शायद हनीमून के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा 9 कुत्ते भी इस जहाज पर सफर कर रहे हैं। यह जहाज पूरी तरह से नया है और यह इसका पहला सफर है। अपने पहले ही सफर के दौरान इस यात्रा में न सिर्फ अमीर लोग इस पर सवार हैं, बिकॉज इसे अमीरों का शिप भी कहा जाता है, बल्कि कुछ माइग्रेंट्स भी हैं जो अमेरिका अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश में जा रहे हैं। यह जहाज अपने जमाने का सबसे बड़ा और भव्य के साथ साथ बेहद ही लग्जरियस है और इसलिए इस जहाज पर सफर करना काफी कॉस्टली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक के बारे में। उस समय यानी कि आज से 100 साल पहले इस जहाज पर फर्स्ट क्लास में सफर करने का किराया है तकरीबन $4,350 के आसपास था, मतलब कि आज के तकरीबन 3,56,000 रुपयों से भी ज्यादा। और यह आज के इन्फ्लेशन को काउंट करने के बाद इतना निकल कर आया। लेकिन अगर 100 साल पहले इसी अमाउंट को काउंट करें या फिर कंपेयर करें तो यह तकरीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा बैठता था। मतलब एक ऐसा जहाज जहाँ पे फर्स्ट क्लास में सफर करने का किराया कम से कम 30 करोड़ के आसपास, वही सेकेंड क्लास में सफर करने के लिए $1,750 पे करने पड़ते थे। मतलब कि तकरीबन आज के रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 1.5 लाख के आसपास होता है। वहीं अगर इस जहाज में थर्ड क्लास में सफर करने की बात करें तो इसके लिए आपको $30 पे करने होंगे। मतलब आज के रुपयों में अगर करें तो यह 2,400 रुपए होते हैं। हालांकि यह रकम भी आज से 100 साल पहले बहुत बड़ी रकम है और इसे देखने से पता चलता है कि इस क्लास माने कि थर्ड क्लास में वो लोग सफर कर रहे हैं जो शायद माइग्रेंट्स हैं। अब तक इस बात से क्लियर है कि इसमें इस जहाज में सफर करना काफी ज्यादा कॉस्टली है और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर यह अपने जमाने का ना सिर्फ भव्य और बहुत बड़ा जहाज है, बल्कि इस जहाज की लंबाई 269 मीटर के अलावा इसकी ऊंचाई जो है वो 50 मीटर से भी ज्यादा है। इसका इंटीरियर बेहद ही आकर्षक बनाया गया है, जो किसी 5 और 7 स्टार होटल से कम नहीं दिखता, जिसमें कि हीटेड स्विमिंग पूल जैसे सारी चीजें मौजूद हैं। यह जहाज इतना विशाल है कि आज की 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा दिखता है और यह जितना बड़ा एरिया में फैला हुआ है, इसके हिसाब से इसमें 3 फुटबॉल के मैदान आसानी से आ जाएंगे। मतलब कि उसकी विशालता अद्भुत और भव्य है और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि यह अपने जमाने का सबसे भव्य और लग्जरियस शिप है। एंड दिस इज द RMS टाइटैनिक। जी हम इस वक्त भी टाइटैनिक की ही बात कर रहे हैं, जिसका मलबा आज भी अटलांटिक ओशियन में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे पड़ा हुआ है। हालांकि यह 3800 मीटर नीचे है, लेकिन यह दो टुकड़ों में तकरीबन एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर और समंदर के नीचे बेहद ही गहराई में पड़ा है। अब हम इसके अतीत की कहानी पर एक बार फिर से वापस से पीछे चलते हैं। टाइटैनिक को हर दिन तकरीबन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी और इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। वैसे इस भव्य जहाज टाइटैनिक में 4 चिमनियां लगाई गई थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 में से धुआं निकलता था, जबकि चौथे का काम जहाज को संतुलन में बनाए रखना था। मतलब कि चौथा चिमनी सिर्फ और सिर्फ जहाज को संतुलित बनाए रखने के लिए लगाया गया था और वो नकली था। हालांकि इसका अपना रोल था। इस जहाज की इंजीनियरिंग कमाल की थी और उस समय यानी उस जमाने की जो टेक्नोलॉजी है उससे पूरी तरह से लैस थी और इस वजह से इसकी सेफ्टी फीचर्स में खासा ध्यान दिया गया था। इस जहाज को हर तरह से सेफ बनाया गया था और इसलिए जब इसके एड निकाले गए तो उसमें इसे पूरी तरह से अनसिंकेबल बताया गया। मतलब कि एक ऐसा शिप जो कभी डूब ही नहीं सकता। और अब तक यह बात पूरी दुनिया जानती थी कि यह भव्य जहाज टाइटैनिक न सिर्फ अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज है, बल्कि यह पूरी तरह से अनसिंकेबल है, मतलब कि कभी ना डूबने वाला जहाज। इस जहाज पर कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ हैं और इन्हें इस मामले में काफी अनुभव है। मतलब कि वे बेस्ट और एक पूर्णतः कुशल और अनुभवी कप्तान। दिलचस्प बात है, लेकिन इनके जहाज पर हमेशा दौलतमंद सफर करते हैं और इसलिए इन्हें मिलेनियर कैप्टन भी कहा जाता है। अब तक की कहानी से यह तो साफ पता चलता है ना कि यह टाइटैनिक न सिर्फ भव्य है, बल्कि इसके कप्तान के साथ क्रू मेंबर्स और इसके सारे के सारे मेंबर वन ऑफ द बेस्ट है। और शायद इसीलिए जिस कंपनी ने इसे बनाया, मतलब कि व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इसने बनाया, उसकी वाइस प्रेसिडेंट फिलिप
एएस फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने पब्लिकली मीडिया के सामने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि यह जहाज पूरी तरह से अनसिंकेबल है, मतलब कि इस जहाज के डूबने के कोई चांसेस नहीं और यह पूरी तरह से सेफ है। इस शिप की ऑनर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन द्वारा इस बड़े बड़े एड छपवाए गए और यह बात आज दुनिया को पता कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है। लेकिन फिर एक दिन अपने पहले ही सफर पर यह जहाज महज 2 दिनों के बाद ही बीच समंदर में 2 टुकड़ों में टूट जाता है और धीरे धीरे जल में समाधि ले लेता है। और हैरान करने वाली बात है कि इतना सब कुछ होने में महज 2 घंटे 40 मिनट का ही समय लगता है। मतलब कि हैरान करने वाली बात है ना कि एक अनसिंकेबल जहाज अपनी पहली यात्रा बीच समंदर में 2 टुकड़ों में टूटकर उसी समंदर में डूब जाता है और इतना सब कुछ होने में महज 2 घंटे 40 मिनट का ही वक्त लगता है। बताएंगे आपको इस बारे में पूरी कहानी, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं जो इस घटना के बाद कई तरह से अलग अलग सोर्सेज से निकल कर आए। हालांकि यह सारी थ्योरीज या पूरी की पूरी घटना ये हैरान करने वाली। बताएंगे आपको सारी बातें लेकिन इस वीडियो के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद। इस जहाज के डूबने के बाद इससे जुड़ी कई बातें निकल कर आई। इनमें से कई बेहद हैरान करने वाली थी। दुनिया भर से अलग अलग लोगों ने इससे जुड़े कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी दी। इस जहाज पर लंबे समय तक रिसर्च होता रहा जिसके बाद जो बातें निकल कर आई वो काफी हैरान करने वाली थी। इस जहाज से जुड़ी कई गलतियां और लापरवाहियां ऐसी मिली जिनकी उम्मीद शायद नहीं की जा सकती थी, कम से कम अपने जमाने के सबसे भव्य और अनसिंकेबल टाइटैनिक से तो बिल्कुल नहीं। अब चलो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार जब इसका सेकेंड चैप्टर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।